कलम खुद लेके बढ़ जाइएगा और हम बिना लेट किए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किया जाए जी? 1 2 3 4 एगो छूटा था, 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, 5 बनवाए थे, 6 बनवाए थे, 7 नंबर क्वेश्चन छूटा तो नहीं बनवाए थे, देख 7 8 बाकी था। चलिए क्वेश्चन चलिए कोई छोड़ा जाएगा, क्वेश्चन ऑल टू ऑल सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंपल सी बात करते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा व्हाइट पेपर पर। संगत का कम टाइम पे रहता है, दूसरों को पसंद है करते हैं। कौन है भाई इतना फोन कर रहा है? चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, समझिए सब कोई। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक, क्वेश्चन लिखो, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 3, 4q + 3 के रूप का होता है, कि रूप का होता है। शुरू किया जाए टॉपिक को और बनाना। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन सब लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए देखिए अम्मी क्या ही गई। 21 नंबर से बनाइए। कौन है जी? डायरेक्ट कौन है? 21 नंबर से बनाइए। बाबू लाइव क्लास है ये, इसमें हम जहां तक कल पढ़ाए थे उसके आगे ही बताएंगे, पीछे वाला नहीं। अभी आप बना लिए आगे तो डायरेक्ट आगे बढ़वा दीजिएगा, ये कौन सा बात हुआ? इसी को बोलते हैं स्वार्थी आदमी, यही है स्वार्थी आदमी। चलो देखो, दर्शाना के वाले दो बात आप लोग कॉपी अगर निकाल के रखे होंगे सामने तो इसको नोट करिए। यहाँ 3 बात नोट करिए। प्रत्येक समपूर्णांक, प्रत्येक समपूर्णांक 2n के रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक 2n + 1 के रूप का होता है। और अगला बात करें अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या 3m ± 1 के रूप का होता है। ये 3 बात आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में खत्म। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने मन से कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि ये बस एक बार प्रैक्टिस करने का चीज है, इसमें कुछ नहीं, ना जोड़ है, ना घटाव है, ना गुना है, ना भाग है, कुछ नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करिएगा माइंड में सेट हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक विषम की बात कर रहा है तो विषम मानेंगे, सम की बात करता तो सम मान लेंगे। माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, बात मत करो, हल्का ही बात लिखिए, थोड़ी बात करिएगा, टाइम वेस्ट चलना होगा। विषम पूर्णांक हम लोग यूक्लिड परमेश्वर क्या पढ़े, यूक्लिड पढ़ने में हमें पढ़ाया गया है कि क्या a बराबर BQ + R 0 लेस देन इक्वल R। इतना गाना बजा रहा है, चिल्लाते रहते, तो माइक खराब है, किसे बंद करवा दीजिएगा, मंगल आएगा। तो ध्यान दो, a बराबर BQ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ B है और यहाँ पर देखिए गौर से क्वेश्चन में BQ + R, BQ + R, इसका मतलब ये हुआ ये B का मान है, तो हम लिख सकते हैं तथा, इसको मिटा दे रहे हैं, तथा B बराबर कितना
4। अगर यहाँ बाबू 6 दिया रहता, आपके किताब में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 6 दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 4 दिया हुआ है, तो हम बी का मान क्या लिखिए 4। अब आप बताइए धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है x, तो x बराबर b कितना है 4, q प्लस r है 2r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b का मतलब 4। देखिए यहाँ b का मान कितना है, b का मान 4, तो b की जगह क्या लिखा, अब यहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 4, इसका मतलब ये हुआ r का मान 4 से कम सब कुछ हो सकता है, 4 से कम जितना मान होगा वो हम r के जगह पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 1 2 3 लेने पर, तो अब बता 0 रखेंगे, एक मान हो गया 4 3, एक मान आ जाएगा 4 3 प्लस 1, एक मान आ जाएगा 4 की प्लस 2, एक मान आ जाएगा 4 की प्लस 2। अब गौर करिएगा बात को, यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। हमने एक संख्या के x को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया और b का मान कितना कर दिया जी 4 कर दिया, 6 रहता 6 करते, 8 रहता 8 करते। विपरीत पर में हमें बताया गया है a बराबर b प्लस r एक कंडीशन होता है, आप पहले से जानते हैं। a का मान धनात्मक पूर्णांक हमने x माना x लिखा, b का मान 4b प्लस r का मान 4 से कम क्या क्या हो सकता है वो सब हमने लिख दिया। अब आइए x का मान 4 क्यू, फिर x का मान 4 की प्लस 1, x का मान 4 की प्लस 2, x का मान 4 की प्लस। अब आप गौर करिए ये सब संख्या है, ये भी सब संख्या है, लेकिन ये सब क्या है जी, ये सब क्या है विषम पूर्णांक है। तो क्या कभी कोई विषम संख्या सम संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं चूंकि, समझिएगा इसके नीचे आप लिखिएगा चूंकि 4q, 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है जो x के बराबर संभव नहीं है, संभव। अब बताइए जब सम पूर्णांक x के बराबर नहीं हो सकता है तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, ये वाला विषम बराबर होगा, ये वाला विषम बराबर होगा इसके, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक टोपी निकालिए, लिखते चलिए विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। एकदम मतलब समझिए कि एक बार अगर आप घर पर बैठ के बाबू बना लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, माइंड में सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और 10th क्लास के मैं तो कोई हार्ड क्वेश्चन दे भी नहीं किया होगा, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू बैक साउंड को क्या किया, बताइए, गाना बजा से हम क्या करें, ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम कराइए, आज मंगलवार है ना इसलिए बजा रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक दिन के क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा और जोर से बोलेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन बाबू आप पढ़िए, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इतना बच्चे देख रहे हैं क्लास को, आप लोग बस पढ़ाई पर, मेरे साउंड पर ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये जितना क्वेश्चन है 11 वर्षों से पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को लिखने में। टोटल क्वेश्चन बैंक को निकालिए, 11 साल तक के क्वेश्चन को खोजिए, उसके बाद उसको नोट करिए, तब बच्चों को प्रोवाइड कराइए, बहुत मेहनत लगता है। तो आप गाना के ऊपर मत जाइए, आप पढ़ाई के ऊपर जाइए, मेरे बात को सुनिए और क्वेश्चन को बनाइए, कॉपी में नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब कंजूस सब शेयर नहीं कर रहा है सब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। धनजीत बाबू सिर्फ मेरा आवाज नहीं दे रहा, अच्छा बात है, पढ़िए मन से पढ़िए, आप लोग बस पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, लेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा हम फास्ट बनाना है क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए बाबू, दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि, क्वेश्चन एक और ये छूट गया था, क्वेश्चन देखिएगा 5 6 7 नंबर, जिसके पास ये पेपर होगा वाला,
जिसके पास पेपर होगा बहुत जल्द इसका पीडीएफ तैयार करवा कर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो जिसके पास ये पेपर होगा वो क्वेश्चन नंबर मिलाता रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कल 2 क्वेश्चन छोड़े थे वही दोनों पहले बनवा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है 31/16 × 25। बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो कोई भी भिन्न P/Q के रूप में रहता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत कब होता है, समझिएगा। यह कोई एक भिन्न है, इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब इस Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का हो। यानी कि नीचे सिर्फ 2 और 5 आए, 2 आए और अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया तो हम कहेंगे कि ये शांत नहीं होगा। यहां समझिएगा, हम इसको तोड़ते हैं। 31 बटा कुछ नहीं है, 16 का तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 25 को तोड़ते हैं 5 गुने 5, ये क्या हो जाएगा 31। 2 कितनी बार है, 4 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो देखो तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आ गया ना, लिख देंगे अतः शांत होगा। क्या होगा, ये शांत होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बालक, जो आसान होगा जल्दी खत्म करेंगे बताकर, नोट करते रहिएगा आप लोग और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े आगे जी। चलिए सब बच्चे एकदम एक्टिव है आज, मन से बालक आप लोग 4 मंथ टाइम है, 4 मंथ जी जान लगा दिए लोग, मात्र 4 मंथ। हम भी कोशिश करेंगे कि आप क्लास अब्सेंट ना करें और डेली आप लोग के लिए क्लास लेकर आए, लेकिन जो टॉपिक आप लेकर आएंगे मस्ट गिव टॉपिक आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 3 प्लस, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए एक बात आपको बता दे, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक रखे होंगे या पढ़े होंगे तो देखिएगा हर एक साल इसमें का एक क्वेश्चन देता है, या तो 3 + √5 या 6 + 2√5 या 5 - √3, इस तरह का क्वेश्चन आपको किताब में भी दिया हुआ है और हर एक साल एग्जाम में पूछा भी करता है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, हम ये बात जानते हैं, समझिएगा। हम ये बात जानते हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि √5 √3 √2 ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। भाई चिल्लाना पड़ रहा है यार आज। वाला इसमें लगा हुआ है नंबर, उसी में √5 √3 √2। तो यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, सिंपल सी बात करें, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना जो हमको अपरिमेय सिद्ध करना है हम इसका अपोजिट मानेंगे, परिमेय मानेंगे। लिखते हैं माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, जो इसको मिटा देते हैं, जो ए तथा बी के, तो साउंड कम करा देंगे फूट ही जाइएगा। मान ले नंबर को कितने ले इसमें मिल जा नहीं क्या मतलब जरूरत देखना साउंड करने की। ए तो चले वाला कोई बात नहीं, पढ़िए। ए तथा बी के बराबर है जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आप एक बात बताइए, आप लोग इतना को हमने परिमेय संख्या माना है और ये परिमेय संख्या किसके बराबर है,
ए और बी के, अर्थात ए भी परिमेय संख्या का फॉर्म होगा, ए और बी भी परिमेय संख्या का फॉर्म होगा, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तब यहाँ लिख सकते हैं इसलिए 3 प्लस √5 बराबर ए बटा, अब यहाँ से √5 का मान निकालेंगे, ए बटा बी, प्लस 3 इधर आ गया तो -3, √5 बराबर ए माइनस 3b बटा में क्या, अब आइए ये √5 कैसी संख्या है, अब हम लोग पीछे सिद्ध भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या होगी, परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि ए और बी को हमने पूर्णांक माना है, ये हमेशा परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो a माइनस 3b बटा b के बराबर संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। 3 प्लस √5 एक कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। नोट जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्लास हम लोग का डेली चलेगा, शाम में याद रखिएगा। आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा मंगलवार है। राहुल महतो, नमस्ते बालक, नमस्ते। जिगरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आ जाइए। सीधे कि अगला क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला दिया हुआ है, ये आप लोग कर लीजिएगा। सिद्ध करे कि 3 रूट, आप लोग के लिए क्वेश्चन देंगे बोर्ड पर, ये आप लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम ये बनाएंगे नहीं। सिद्ध करे कि सेम ऐसे ही बनेगा, सिद्ध करे कि, लिख लो क्वेश्चन, 3 रूट अपरिमेय संख्या है, ये आप घर से बना के लाइएगा। सिद्ध करे कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कीजिए, दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद का क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग बहुपद क्वेश्चन की बात कर, चलिए बढ़िया। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग -6 और शून्यकों का गुणनफल 4 है। दिया है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -6, तथा गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, शून्यकों का योग बाबू नहीं पढ़ाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है -6 तथा गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। अब यहाँ बात को समझिए, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तब लिखेंगे, चूंकि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, लाइक के सब जी, इन्वर्टर ऑन करो तो जाकर,